हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स फैक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जैसा कि हाइपरबोला के पीवाईक्यूज है, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम टोटल 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं पूरी डिटेल के साथ। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको बताइए, राइट, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए, पूरी अच्छे से सारा कुछ समझ में आए। डन। तो जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वो आपको लेक्चर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर मिल जाएगी। आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बच्चों। आज अपना हाइपरबोला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट लेक्चर है अपना टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स रिलेटेड टू द हाइपरबोला। ठीक है बाकी सॉरी, एलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल सेम है, सेम टर्म्स है, फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, एक्सिस वगैरह सारा कुछ सेम है। ठीक है, बस एक्सिस का नाम चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हाइपरबोला की इक्वेशन देख लो। क्या है बच्चों? हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। बीच में माइनस आ जाता है। एलिप्स में बीच में क्या होता है? प्लस, इसमें बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, अब एलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। इसमें क्या बोलते हैं? मेजर माइनर की जगह इसमें बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी? जो हाइपरबोला को कट कर रही है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, और वाई एक्सिस क्या आपकी? कॉन्जुगेट एक्सिस है। डन। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है बच्चों? यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो कितनी होगी? ये ए 2a, और ये इतनी आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी हो गई? 2b हो गई। डन है। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है एलिप्स हाइपरबोला का। एक तो इक्वेशन में डिफरेंस है, बीच में माइनस आएगा। ठीक है, एलिप्स में मेजर माइनर एक्सिस होती है, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स कौन सी? जो एलिप्स को, सॉरी, हाइपरबोला को कट कर रही है। ये ट्रांसवर्स होगी, ये कॉन्जुगेट होगी। लेंथ सेम ही है, ट्रांसवर्स की 2 है, कॉन्जुगेट की 2b। ट्रांसवर्स एक तरीके से आपकी मेजर हो गई, कॉन्जुगेट आपकी माइनर हो गई। डन है, क्लियर। अगेन वही दो फोकाई है, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे, AE,0 माइनस AE,0। कोऑर्डिनेट सेम है, डायरेक्ट्रिसेस भी सेम है, A/E माइनस A/E। बस शेप देख लो हाइपरबोला की, ये बनती है। इसको ध्यान कैसे रख लो, आपका एलिप्स ऐसा होता है, एलिप्स ऐसा होता है, उसको बीच में से कट करके ऐसे खोल दो। डन, आपका हाइपरबोला मिल जाएगा आपको। तो हाइपरबोला के अंदर फोकस होगा और यहां डायरेक्ट्रिक्स होगी। डन। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? एलिप्स में तो क्या होता है? पॉइंट फोकस के पास होता है। हाइपरबोला में क्या होगा? जो पॉइंट होगा वो फोकस से दूर होगा, डायरेक्ट्रिक्स के पास होगा। फोकस से दूर होगा, डायरेक्ट्रिक्स से पास होगा। एलिप्स में फोकस के पास होता है, हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स के पास होता है। तो PS/PN आपकी सेंट्रिसिटी होती है, राइट। तो एक्चुअल में ये हाइपरबोला इनफाइनाइटली बनता है, ऐसे पूरा डायग्राम बनेगा इसका। ये जो कर्व है ना, ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। डन है ना, क्लियर। चलिए, तो पांचवी चीज आ गई आपकी सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों? PS/PM इज इक्वल टू E। PS बोले तो फोकस से डिस्टेंस, PM बोले तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। हाइपरबोला में क्या होता है? फोकस से दूर होता है, डायरेक्ट्रिक्स के पास होता है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के पास, फोकस से दूर, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो E क्या आएगा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा है तो E के फॉर्मूले में क्या आएगा? 1 प्लस आएगा। एलिप्स के फॉर्मूले में क्या होता है? 1 माइनस, क्योंकि उसमें E 1 से छोटा होता है। हाइपरबोला में क्या हो जाएगा? 1 प्लस, क्योंकि इसमें E 1 से बड़ा होता है। सिंपल, वही सेम फॉर्मूले। डन। एलिप्स की इक्वेशन में प्लस आता है, इसेंट्रिसिटी में माइनस आता है। हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस आता है, इसेंट्रिसिटी में प्लस आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि इसका E 1 से बड़ा है। तो E² का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? E² विल बी 1 प्लस B² बाय A²। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हर बच्चे को डाउट आता है, और वो डाउट है क्या है कि इसमें A नीचे आएगा कि B नीचे आएगा, और कब A नीचे आएगा, कब B नीचे आएगा। तो बच्चों हाइपरबोला में कोई फर्क नहीं पड़ता कि A बड़ा है या B बड़ा है। एलिप्स में फर्क पड़ता था, एलिप्स में A बड़ा है तो A नीचे आता था, B बड़ा तो B नीचे आता था। बट हाइपरबोला में फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुन लीजिएगा, हाइपरबोला में फर्क नहीं पड़ता कि A बड़ा है या B बड़ा है। फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगी। चाहे A बड़ा हो चाहे B बड़ा हो, बिल्कुल यही सेम शेप बनेगी। समझ गए बात? डन है। फिर से सुन लीजिए बच्चों,
एलिप्स की तरह हाइपरबोला में ये मैटर नहीं करता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, फोकाई डायरेक्ट्रिसेस भी सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा, शेप वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, प्रोवाइडेड इक्वेशन यही रहनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब माइनस वाई के साथ होना चाहिए, वाई वाले के साथ, वाई वाले के साथ क्या होना चाहिए, माइनस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर माइनस अगर एक्स वाले के साथ आ जाए, अगर यहां पे प्लस आ जाए और यहां पर माइनस आ जाए तब चेंज होगा, और उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बट इस सेशन में हम वो कवर नहीं कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, वो अगले थर्ड सेशन में हम करेंगे, ठीक है, उसमें सीखेंगे। डन, क्लियर है? ये देखो थर्ड सेशन में डाला हुआ है मैंने, सेकंड में है, थर्ड में है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, थर्ड सेशन में, ठीक है। इसके ज्यादा क्वेश्चन ही है, दो तीन क्वेश्चन है कॉन्जुगेट के, कॉन्जुगेट के सिर्फ 2-3 ही है, तो सिर्फ फोकस किस पे करेंगे हम, इस पे करेंगे। डन। तो अगेन मैं बच्चों फिर से बोल रहा हूं, हाइपरबोला में ये मैटर नहीं करता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, डायग्राम सेम रहेगा, एक्सिस सेम रहेगी, फोकाइज डायरेक्ट्रिसेस सेम रहेंगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, प्रोवाइडेड इक्वेशन ये होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब माइनस किसके साथ होना चाहिए, वाई के साथ, एक्स के साथ नहीं होना चाहिए। डन है, क्लियर? अब कई बार क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन, कई बार इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं वहां पे -1, बच्चों को लगता है कि ये कॉन्जुगेट है, माइनस एक्स के साथ आ गया, नहीं, उधर भी देखो -1 है, माइनस क्या ले लो, कॉमन, माइनस कॉमन लोगे तो आपको यही हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। डन है बच्चों, तो हाइपरबोला आई थिंक क्लियर है, सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, बस एक्सिस का नाम चेंज हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसेंट्रिसिटी में 1 प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। डन। चलिए, तो डाउट जो बच्चों को आता है, इन ए हाइपरबोला इफ बी ग्रेटर देन ए देन विल एक्सिस चेंज लाइक एलिप्स, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, राइट? क्लियर है ये चीज? कब चेंज होगा, जब इक्वेशन चेंज होगी। कब चेंज होगी, जब इक्वेशन चेंज होगी। इक्वेशन का मतलब यहां पे माइनस वाई के साथ है, अगर माइनस एक्स के साथ आ गया तो। डन। चलिए अब पीवाई क्यूज करते हैं बच्चों फटाफट से, लेट्स सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहां पर, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया, ये हाइपरबोला दिया, फोकस पूछा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इतना इजी क्वेश्चन 19 में आया हुआ है। 144 से डिवाइड कर दो, x²/9 x²/9 माइनस y²/16 इज इक्वल टू 1। चेक कर लेना 9 × 16 144 होता है या नहीं होता, तभी वो इंटरचेंज होंगे, ठीक है ना। तो 9 6 54, 5 कैरी 144 होता है। ये आपका एलिप्स आ गया। डन। इस एलिप्स में ये आपका a² हो गया, ये आपका b² हो गया। डन। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, उसके लिए पहले आपको E निकालना पड़ेगा, तो E² का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब अगेन क्या यहां पे मैटर करेगा, ए बड़ा है बी बड़ा है, नहीं, आपको साथ दिख रहा है यहां पे बी बड़ा है, फिर भी फॉर्मूले में कौन नीचे आएगा, ए नीचे आएगा, फॉर्मूले में हमेशा ए नीचे आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। डन है, हमेशा ए नीचे रहेगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, हाइपरबोला के केस में। डन है। चलिए, तो क्या बन गया फिर ये बच्चों, 1 + b²/a²। तो ये है 9 + 16 बच्चों 25 हो गया, तो 25/9। तो यहां से बच्चों E की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। E आ गया आपका 5/3, चेक कर लीजिएगा, ये तो E² आया ना, तो E हो गया आपका 5/3। डन। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। वैसे वो लिखने की जरूरत है, क्यों दिया है ये क्यों दिया है ये डायरेक्ट्रिक्स? ये डायरेक्ट्रिक्स इसलिए दिया है बच्चों कि इसका कोरोस्पोंडिंग फोकस चाहिए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, ये डायरेक्ट्रिक्स है x = -9/5, -a/e वाली डायरेक्ट्रिक्स है ये। कौन सी डायरेक्ट्रिक्स है ये, -a/e वाली। तो -a/e वाली है, तो फोकस आपको ये वाला चाहिए होगा, नेगेटिव वाला, ना कि पॉजिटिव वाला। तो बस ये डायरेक्ट्रिक्स आपको इसलिए दिया है, किस लिए दिया है, इसका कोरोस्पोंडिंग फोकस चाहिए। तो कोरोस्पोंडिंग फोकस का क्या मतलब हुआ, कौन से वाला चाहिए, नेगेटिव वाला, -ae वाला, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स भी क्या है, माइनस वाली है। डन है बच्चों, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स की यहां पर इक्वेशन दी है, ताकि आपको यह पता लग जाए कि कोरोस्पोंडिंग फोकस, कोरोस्पोंडिंग देखो यहां पे कोरोस्पोंडिंग लिखा हुआ है, कोरोस्पोंडिंग फोकस कौन सा होगा।
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिखेंगे तो क्या आएगा 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू -9, तो x आ गया -9/5। तो माइनस वाली डायरेक्ट्रिक्स दी आपको, -a/e वाली, तो फोकस भी आप कौन सा लोगे बच्चों, -ae वाला। डन। अब फोकस लिख लेते हैं, तो फोकस क्या होगा आपका -ae, 0। अगर यहां पे प्लस आता x इक्वल टू प्लस a/e मतलब पॉजिटिव वाली चाहिए, तो फोकस भी पॉजिटिव वाला होता। डन। चलिए, तो -a तो कितना है, a आपका 3 है, a 3 है, e 5/3 है, तो 3 इंटू 5/3, 3 कैंसिल, -5 आ गया, खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही था ये, -5, 0। आंसर इज डी, चेक कर लीजिएगा। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो आप देखोगे बच्चों क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है, टॉपिक वाइज के साथ साथ। देख रहे हो सबसे पहले कितना इजी आया, धीरे धीरे अब लेवल इंप्रूव होगा। फटाफट से ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल है ये भी। हैज द लेंथ ऑफ हिज कॉन्जुगेट एक्सिस। अब कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होती है, माइनर वाली, एक तरीके ट्रांसवर्स, मेजर, कॉन्जुगेट, माइनर। तो कॉन्जुगेट एक्सिस 5 दिया, तो मतलब किसकी वैल्यू दी है बच्चों, ये 2b की। किसकी वैल्यू दी है, ये 2b की, तो b आ गया आपका 5/2। ठीक है ना, सेमी तो नहीं वो दिया था, नहीं सेमी नहीं है, b आ गया आपका 5/2। अब दिया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सिंपल है बच्चों, a इधर a इधर, तो 2ae, ae, 0 माइनस ae, 0। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, 2ae। 2ae कितना आ गया अपना, 13 आ गया, तो मतलब ae आ गया आपका 13/2। आपको किसकी वैल्यू पता लग गई, ae की। अब अपना ब्रह्मास्त्र फेंक दो, ब्रह्मास्त्र बोले तो E का फॉर्मूला, E का फॉर्मूला फेंकेंगे, तो E स्क्वायर क्या होता है, अब अगेन ये मैटर नहीं करता, B बड़ा है A बड़ा है, सीधा लिख दो 1 + b²/a²। डन। एलसीएम ले लो यहां पर, क्योंकि ये मुझे किसकी वैल्यू पता है, AE की वैल्यू पता है। AE की वैल्यू पता है तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो a² इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a² इधर आ जाएगा, a² E² इक्वल टू a² + b²। डन। AE की वैल्यू कितनी है, 13/2, पुट कर देंगे, स्क्वायरिंग हो रही है तो 169/4 इक्वल टू a² और b अपना ऑलरेडी आ चुका है, b² कितना है, 25/4। तो यहां से बच्चों a² आ जाएगा, a² कितना आ गया, 169 माइनस 25/4, तो ये कितना बनेगा, 144/4। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 12/2। अगर a² में रखना है a² में रख लो चाहे। डन। तो जब भी AE की वैल्यू आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE की पुट करके a² आ गया। क्लियर। चलिए अब फिर से सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक क्योंकि हमारे पास A आ गया, B आ गया, फाइनल तो सेंट्रिसिटी पूछ रहा है ना ये, ठीक है, तो फिर से यूज कर लेंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि अब मुझे B भी पता लग गया, A भी पता लग गया। नहीं तो वैसे आप ये भी कर सकते हो, AE आ गया सच, उसमें A पुट कर दो, दोबारा क्यों यूज करना है, क्या यार, क्या। AE कितना था बच्चों, 13/2। AE कितना था, 13/2, तो A की वैल्यू क्या है, 12/2, वहां पे पुट कर देंगे, 12/2, 13/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां से E आ गया 13/12। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन अपना कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आई होप डन है। चलिए डन। तो जब भी AE की वैल्यू आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ताकि a² E² मिल जाए, AE की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने एलिप्स में भी किए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये वाला डन है। क्लियर। AE की वैल्यू पुट कर दी, A आ गया, A पुट करके E आ गया। चलिए ये वाला देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन। चलिए ये वाला देखेंगे अब इसमें फोकाई क्या दी है, 1 + √2 1 - √2। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट, क्योंकि इन्होंने लेंथ पूछी है तो कोऑर्डिनेट का यूज करने के बजाय यहाँ पे डिस्टेंस यूज कर लो, उससे ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो मैं क्या यूज करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, एक है 1 + √2, एक है 1 - √2। तो इधर 1 + √2 है, इधर 1 - √2 है, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 + √2 में से बच्चों 1 - √2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट।
यही होगा ना, क्योंकि 1 माइनस रूट टू नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, 1 माइनस रूट टू नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, इसलिए उसके साथ माइनस लग जाएगा, क्योंकि ए इधर माइनस ए इधर, तो ए प्लस ए इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का यूज कर रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 2AE के इक्वल, दिस शुड बी इक्वल टू 2AE। तो देखो अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये प्लस, तो 2√2 आएगा, 2√2 इज इक्वल टू AE, 2AE सॉरी, राइट। तो अगेन 2 कैंसिल, यहां से हमारे पास AE की वैल्यू आ गई बच्चों, किसकी वैल्यू आ गई, AE की। AE कितना आ गया, √2, AE कितना आ गया, √2। मेरे ख्याल से E भी दिया हुआ है यहां पर, है ना, E दिया हुआ है, E को पुट कर देंगे, AE कितना आ गया, √2, E दिया हुआ है तो E को पुट कर देते हैं, तो A इंटू √2 इज इक्वल टू √2। तो यहां से A की वैल्यू आ गई बच्चों 1 आ गई, A की वैल्यू क्या आ गई, 1। डन, क्लियर है, A1 आ गया, A1 आ गया, E पता अपने को, उससे B आ जाएगा, A1 आ गया, E पता अपने को, उससे B आ जाएगा, तो E स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना हो गया आपका, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है, तो यहां से बी स्क्वायर भी बच्चों 1 आ गया। डन है, बी स्क्वायर भी कितना आ गया, 1। अब लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम लिख दो। डन, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर कितना है 1, ए भी अपना 1 है, तो लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम 2 आ गई। ठीक है, अब बच्चों ये जो मेथड किया ना, एक्चुअल में ये मेथड सब्जेक्टिवली रॉन्ग है, सब्जेक्टिवली ये मेथड रॉन्ग है, ऑब्जेक्टिवली सही है, ऑब्जेक्टिवली ये कर सकते हो, सब्जेक्टिवली क्यों रॉन्ग है बच्चों, ये ध्यान से देखिए। ए क्या है अपना, 1 आया है, तो सबसे पहले गलती, सब्जेक्टिवली गलती क्या है यहां पर, ए 1 आया है, बट फोकाई के कोऑर्डिनेट देखो 1 प्लस √2, 0 है, √2, 0 नहीं है। अगर आप A1 आए तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE, 0 होते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE, 0 यही होते हैं ना। E √2 है, A1 है, तो फोकाई क्या आना चाहिए था, √2, 0, बट ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरी गलती देखो, B भी 1 आ रहा है, A भी 1 आ रहा है, B भी 1 आया और A भी 1 आया। ठीक है, तो ये अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। वो क्या होता है वो बाद में पता लगेगा, बट यहां पे गलती क्या है, ये वाली गलती है, A1 है बट फोकाई के कोऑर्डिनेट्स A1 से मैच नहीं कर रहे हैं, बट आंसर सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने सिर्फ लेंथ पूछी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं पूछी है। अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछता तो ये गलत होता, तो A1 से आपका आंसर गलत आता। डन है, लेंथ पूछी थी इसलिए अपन ने डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ वगैरह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे एलिप्स की शेप चेंज हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना, लेंथ वगैरह सेम रहेगा। डन है, क्लियर है। तो सब्जेक्टिवली ये सही है, डिस्टेंस लेके आपने A1 निकाल लिया, B भी 1 आ जाएगा। डन, बट गलती क्या है यहां पर, गलती ये है बच्चों, A1 आ गया तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपके मैच नहीं करेंगे, तो आपने दूसरी तरीके से करना है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब AE को क्या ले लो, AE को ले लो 1 प्लस √2, फिर E को पुट करो √2, तो यहां से आपको प्रॉपर वाला A मिलेगा, प्रॉपर वाला A। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर वाला A, फिर B निकाल लो, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ लेंथ पूछी थी, तो लेंथ आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई गलती नहीं आएगी। उस मेथड से भी निकाल के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मूव ऑन। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये वाला देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया है यहां पर, हाइपरबोला हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन पास थ्रू दिस पॉइंट, ट्रांसवर्स एक्सिस दी हुई है 4, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2b, मेजर एक्सिस सॉरी 2a, मेजर एक्सिस हो गई वो एक तरीके से, तो 2a कितना दिया है 4 दिया है, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। डन है, a कितना आ गया 2 आ गया, ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हाइपरबोला है वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे, क्या लेंगे हाइपरबोला की इक्वेशन,
ये नेक्स्ट पे यहीं पे लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब अपना ए तो आ ही चुका है, ए कितना है 2 है, तो ए स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गई। डन। अब मुझे बी नहीं पता, तो बी निकालने के लिए इन्होंने दिया हुआ है बच्चों, बी निकालने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, 4,2 पुट कर देंगे इसमें। ये बोल रहा है ना हाइपरबोला उससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो लेट्स जस्ट पुट दैट पॉइंट 4,2। 4,2 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। डन। 4,2 पुट किया तो क्या आएगा बच्चों, 4 पुट करेंगे यहां पर, तो एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 बच जाएगा। 2 पुट किया तो माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4 बाई बी स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस 1 3, 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 बाई बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 4/3। चेक कीजिएगा, आ गया बी स्क्वायर। डन है। अब इन्होंने पूछी क्या, एसेंट्रिसिटी। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी इजी, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दो। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चाहे ए बड़ा है चाहे बी बड़ा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाइपरबोला डोंट गिव ए डैम, राइट। चलिए तो बी स्क्वायर कितना है, 4/3, ए कितना है 2, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया 4/3, ए स्क्वायर कितना है 4 है, ए स्क्वायर भी कितना है 4 है, 4 से 4 कैंसल, तो 1 प्लस 1/3 दैट विल गिव यू, डी विल गिव यू 4/3। ई स्क्वायर 4/3 आया बच्चों, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 2/√3। चेक कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगेन। ई क्या हो गया 2/√3, 2/√3, 2/√3, ऑप्शन जी अपना मैच कर रहा है। डन। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ट्रांसफर्स दी थी ना, हाँ, ट्रांसफर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस दी थी, उससे ए आ गया, और बोल रहा है कि हाइपरबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अपन ने हाइपरबोला की इक्वेशन लिख ली, उसमें पॉइंट पुट कर दिया, बी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई कर लेते हैं आप फटाफट से। क्या दिया यहाँ पे, इफ द वर्टिसेस ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड फोकाई दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड, डन, खत्म क्वेश्चन। वर्टिसेस दिए, वर्टिसेस क्या होते हैं, a,0 माइनस a,0, तो सीधा a की वैल्यू 2 आ गई, सीधा a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। डन है ना। वर्टिसेस क्या होते हैं, a,0 माइनस a,0, फटाफट से आपको दिखा दूं अगर भूल गए तो। ये देखो, ये आपके वर्टिसेस है, a,0 माइनस a,0, ये वाले पॉइंट वर्टिसेस है। कौन से पॉइंट वर्टिसेस होते हैं बच्चों, जहां पर ये ट्रांसफर्स एक्सिस हाइपरबोला को कट कर रही होगी, तो ये वाले पॉइंट आपके वर्टिसेस है, a,0 माइनस a,0, इसलिए ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है, ये इधर a इधर a। डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कहां गया क्वेश्चन अपना, ये रहा। डन। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फोकाई कहां पे, -3,0 पे है, तो फोकाई क्या होता है, क्या होता है बता दो। यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों -a,0, कंपेयर कैसे किया अपन ने, -a,0 a,0, यहां पर -ae,0, तो मतलब ae क्या आ गया, 3 आ गया, ae क्या आ गया 3, तो दूसरी चीज से अपने को क्या मिल गया, ए 3 है। बहुत बढ़िया, क्या इजी इजी से क्वेश्चन है ना, बढ़िया, मजा आ रहा है। ए को 2 पुट किया, 2e इज इक्वल टू 3, तो e कितना आ गया 3/2, e कितना आ गया 3/2, e आ गया, a आ गया, तो b आ जाएगा। b कैसे आएगा, अपने ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे। जब सब कुछ आपने यूज कर लिया तो क्या बचेगा अपने पास, ई स्क्वायर का फॉर्मूला। b बड़ा हो चाहे a बड़ा हो, हाइपरबोला को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या आ गया यहां पर, फिर e को 3/2 पुट किया, ई स्क्वायर कितना हो गया 9/4, ए स्क्वायर हो गया 9/4, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर पता नहीं है, ए स्क्वायर हो गया 4। डन। चलिए 1 को उधर ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज, नहीं तो यार एलसीएम ले लो, 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, 4 इधर आ गया, 4 4 कैंसल, एलसीएम ले लिया, 4 इधर आ गया, 4 4 कैंसल, तो बी स्क्वायर क्या आ गया यहां से 9 - 4, 9 - 4 विल गिव यू 5, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। बच्चों अब बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, अब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने से कोई नहीं रोक सकता, नॉट इवन मी, ठीक है। क्या हो जाएगी हाइपरबोला की इक्वेशन, बता दो फटाफट से, x² बाई स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोला
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस लगा लेना बीच में, ठीक है ना। ए स्क्वायर कितना हो गया 4, बी स्क्वायर हो गया 5, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब देख लो इसमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नोट येलो कर रखा है मैंने नोट को, ठीक है ना, आपके लिए स्पेशली येलो किया मैंने। तो 1 बाय 1 चेक करोगे तो बिल्कुल एंड तक जाते जाओगे ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, क्योंकि डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार पुट करके देख लेते हैं, अभी गड़बड़ ना होगी हो। 36 बाय 4 ये कितना बनेगा, 2 to the 4 into 10 पुट कर लेना यार, ठीक है, हो जाएंगे सेटिस्फाई, ठीक है। आ रही है, तो ए बी सी सेटिस्फाई करेंगे, डी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी फटाफट से कर लेते हैं सोल्व। डिट्टो तो नहीं बोलूंगा, नो डिट्टो, डिट्टो नहीं है, ठीक है। डिट्टो होता है बिल्कुल सेम तो नहीं है। ये आपको एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, राइट, दी हुई है, इसमें 6 को नीचे ले आओ, तो प्रॉपर वे में लिखेंगे एलिप्स की इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन एलिप्स बोल रहा हो यार, एलिप्स नहीं है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला पढ़ रहे हैं हम, ध्यान दे लो। सॉरी, एलिप्स नहीं है, हाइपरबोला है, राइट। तो क्या करोगे, राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए 6 को नीचे लेके आओगे, तो 6 को मैं नीचे ले आया, राइट। साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ के है, तो ये वाला के, इस वाले के को भी नीचे भेज दो, नीचे भेजोगे तो वो 6 के नीचे आएगा, चेक कीजिए, डन। नीचे भेजोगे तो वो 6 के नीचे आएगा। तो ये आपका बच्चों ए स्क्वायर हो गया, दिस इज योर ए स्क्वायर एंड दिस इज योर बी स्क्वायर, दिस इज योर ए स्क्वायर एंड दिस इज योर बी स्क्वायर, डन। तो ए स्क्वायर क्या है बच्चों 6 बाय के, बी स्क्वायर आएगा आपका 6, ए स्क्वायर आया आपका 6 बाय के, बी स्क्वायर आएगा आपका 6, डन है ना। कैसे कैसे, क्लियर। 6 को नीचे ले जाओ, और ये जो के लिखा हुआ था साथ में, ये भी के नीचे जाएगा, वो 6 के नीचे चला गया। अब दिया क्या हुआ है बच्चों, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लिख लेते हैं वो भी फटाफट से। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाओ, x इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू a बाय e। तो यहां से a बाय e की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, a बाय e की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो a बाय e अगर 1 है बच्चों, इसको अलग से लिख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज a बाय e इज इक्वल टू 1, राइट। a बाई एक्स इक्वल टू a बाई होती है ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो a बाई 1 हो गया, राइट। a की वैल्यू क्या है यहां पर, वो पुट कर दो, नहीं तो इसको ऐसे रखना, ऐसे रख लो। तो e क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से e की वैल्यू आ गई a के इक्वल, e किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल, डन है। a बाई 1 है तो e आ गया a के इक्वल। अब e का फॉर्मूला लगा लो, e का क्या लगा लो, फॉर्मूला। e का फॉर्मूला लगाएंगे, e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए बड़ा है बी बड़ा है, हाइपरबोला को फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलिए अब पुट करते जाओ, ई की जगह पे ए पुट कर दोगे, क्योंकि ई तो ए ही है, ई तो अपना ए ही है, ई तो अपना ए ही है, राइट। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने को पता है, वो पुट कर दो। ए स्क्वायर क्या है 6 बाई के, ए स्क्वायर क्या है 6 बाई के। यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, ई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ई किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, ए बाई अपना 1 था तो ई आ गया ए के इक्वल। तो ए स्क्वायर क्या है 6 बाई के, डन। 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है 6, बी स्क्वायर क्या है 6, और ए स्क्वायर क्या है 6 बाई के, चेक कीजिएगा। सबकी वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी, ये 6 कैंसिल, के ऊपर जाएगा, 6 कैंसिल, के ऊपर जाएगा, तो ये बन गया 6 बाई के इज इक्वल टू 1 प्लस के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6 इज इक्वल टू के प्लस के स्क्वायर। तो आपको के में क्वाड्रेटिक मिल गई, यहां से आपको के मिल जाएगा, के मिल जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, के को लिखा 3k माइनस 2k,
3k माइनस 2k माइनस 6, तो k आएगा बच्चों k प्लस 3 k माइनस 2, k माइनस 2, ये फैक्टर बन गए। अब k माइनस 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि k माइनस 3 हुआ तो a स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। k माइनस 3 नहीं हो सकता, क्योंकि k नेगेटिव हुआ तो a स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। k आ गया बच्चों, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, डन है क्वेश्चन, अगला करेंगे। डन है ना, यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना, चलिए k2 आ गया, k2 यहां पे पुट कर दो, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई फाइनल इक्वेशन, चेक कर लीजिए। तो x स्क्वायर बाय k को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 6/2 कितना हो गया, 3, तो x स्क्वायर बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1। ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब क्या चेक करना है आपने, अब आपने देखना कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर होगा। अब ठीक है, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। क्या किया यहां पर, पहले तो हाइपरबोला को प्रॉपर वे में लिख लिया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई थी, वो a बाई ई हो गया, तो a e के इक्वल आ गया। ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ई a के इक्वल था, a स्क्वायर लिख दिया। हाइपरबोला की इक्वेशन से a स्क्वायर 6/k है, b स्क्वायर 6 है, पुट कर दिया, 6 कैंसिल, के ऊपर आ गया, k में क्वाड्रेटिक मिल गई, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई तो हाइपरबोला आ गया, खत्म, डन। चलिए अब चेक कर लेना कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कौन सा करेगा, इसमें आपका आंसर आएगा बच्चों, इसमें आएगा 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 सी आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 5 पुट किया, 5 टू 10, 10 ये क्या हो गया, हाँ 10 माइनस 4 सही तो है, 10 माइनस 4 6। इन्होंने ये बोला कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट। इस बार नोट नहीं आया, पीछे नोट था, पीछे नोट था, यहां पर नोट नहीं है। ठीक है, तो पीछे क्या था, 3 ऐसे ऑप्शन थे जो सेटिस्फाई कर रहा था, एक ऑप्शन था जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब इसमें क्या है, 3 ऐसे ऑप्शन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एक ऐसा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली इसमें k निकालना था आपको, हाइपरबोला को प्रॉपर वे में लिख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट बड़ा फटाफट से कर लेते हैं। बस थोड़ा सा इसमें स्मार्ट कैलकुलेशन है। क्या है इसमें, स्मार्ट कैलकुलेशन, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो तो क्या दी हुई है यहाँ पे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ये दी हुई है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स क्या होती है, 2a, कॉन्जुगेट क्या होती है, 2b। इनका सम किसके इक्वल जी है, सम दिए हमें 4 टाइम्स 2√2 प्लस √14। अब बच्चे क्या है, इसको देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बट हम नहीं घबराएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निखिल सर से, राइट। तो सबसे पहले यहां से 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेंगे, तो ये वाला जो 2 है इस 4 से कैंसिल होके 2 बन जाएगा, राइट। तो a प्लस बी क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी आ गया 2 टाइम्स 2√2 प्लस √14, 2 टाइम्स 2√2 प्लस √14। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी क्या दिया है, एसेंट्रिसिटी दिया है आपको √11/2। इसका क्या करें भाई, आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, फटाफट से स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, रुक जाओ, वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए अब आप क्या करो, इसमें और तो कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप एक चीज और कर सकते हो, वो मैं बाद में करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, पहले अपन एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ई स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर है 1 प्लस ए नहीं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, हाइपरबोला को फर्क नहीं पड़ता, ए हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, ई कितना दिया है यहाँ पे, ई दिया √11/2, पुट कर दो, √11/2 का स्क्वायर 11/4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो आ गया समझ में, डन है, डन है। तो यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ गया, यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा बच्चों 11/4 माइनस 1, 11/4 माइनस 1। एलसीएम लेंगे 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7/4। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया 7/4। मानते हो, स्मार्ट कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, 1 उधर ले गए, 11/4 माइनस 1 7/4, डन है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया 7/4। तो मतलब कि बी स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, बी स्क्वायर आ गया 7/4 ए स्क्वायर। मानते हो, अरे मानते हो,
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया 7/4, बी स्क्वायर आ गया 7/4 इंटू ए स्क्वायर। डन। फिर बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा √7/2a। ये है अब इंपॉर्टेंट चीज, माइनस नहीं लगेगा, प्लस माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता यहां पे, क्योंकि बी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। ए और बी पॉजिटिव लेते हैं तो माइनस नहीं लगाना, यहां पे प्लस ही रहेगा। ये है इंपॉर्टेंट। अब इसको उठा के यहां पटको, इसको उठा के यहां पटको, पटक दे, पटक दे, पटक देते हैं। तो क्या लिखोगे बच्चों, a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, √7a/2, और यू कैन से √7/2 इंटू ए। बोलो डन है, क्लियर है ना, √7/2 इंटू ए इक्वल टू में क्या है, अब देखना तुम कैलकुलेशन मेरी, 2 टाइम्स √2 प्लस √14, √2 प्लस √14, राइट। इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो यार, लोगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2 प्लस √7, 2 प्लस √7/2, मानते हो, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, 2 प्लस √7, अब ये 2 प्लस √7 बन रहा है, और यहां पे क्या है, √14 है, √14 से √7 आ सकता है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। 14 क्या होता है, 14 क्या होता है, 7 इंटू 2, तो √14 को क्या लिखोगे, √7 इंटू √2, तो मतलब कि इन दोनों में से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं, बड़े प्यार से ले सकते हो। तो यहां से क्या करोगे आप, अगला स्टेप क्या होगा, यहां से आप √2 कॉमन लो, जैसे ही आपने यहां से √2 कॉमन लिया आपका क्वेश्चन खत्म। दिस इज द स्मार्ट कैलकुलेशन। क्या करेंगे, यहां से √2 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, √2 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि बच्चों जैसे ही आपने √2 कॉमन लिया, √14 हो जाएगा √7, और ये सेम दिख रहा है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए ना, कैंसल। 2 प्लस √7 क्या हो गया, कैंसल, खत्म। जिसकी वजह से हमें डर लग रहा था वो तो कैंसिल होने के लिए आया था, वो किस लिए आया था, खत्म होने के लिए। ठीक है, डन है। तो 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 4√2, ए आ गया, चेक कर लीजिएगा, ए कितना आ गया, 4√2। आई होप डन है बच्चों, कैसे किया, डन। √2 कॉमन लोगे तो वो √7 बन जाएगा, तो 2 प्लस √7 इधर आ गया, 2 प्लस √7 इधर आ गया, कैंसल, ए आ गया 4√2। ए आ गया, चाहिए क्या हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइटो राइटो। तो बी स्क्वायर तो हमारा आ चुका था, बी स्क्वायर क्या था, 7/4 a स्क्वायर, वो पुट कर देते हैं एक बार। बी स्क्वायर क्या था, 7/4 a स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर क्या था, 7/4 a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 11/4 a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को पुट कर दो, ए स्क्वायर कितना है, ए आया अपना 4√2, तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, 4 कैंसिल किया, 11 इंटू 4 इंटू 2, डेट विल गिव यू 88, 88 आपका आंसर हो गया। डन है बच्चों, समझ में आ गया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, क्लियर। तो कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस का सम दिया था, a प्लस बी आ गया, इसेंट्रिसिटी से बच्चों b एक ही टर्म में आ गया, इसेंट्रिसिटी से b एक ही टर्म में आ गया, वो पुट कर दिया यहां पर, सोल्व करके a आ गया तो फाइनल आंसर आ गया, चेक कर लीजिएगा। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, लेट्स चेक आउट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कह दिया हुआ बच्चों कि जो लेटरस रेक्टम है वो सेंटर पर π/3 बना रही है, तो हल्का फुल्का सा डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां पर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका हाइपरबोला है, ये क्या आपका हाइपरबोला। डन, देखो कितना प्यारा हाइपरबोला बनाया मैंने, और ये आपकी लेटरस रेक्टम है। ये बोल रहे हैं लेटरस रेक्टम बोल रहे हैं ना, हाँ लेटरस रेक्टम बोल रहे हैं। ये क्या है, लेटरस रेक्टम है। ठीक है, जो ऑब्वियसली किससे पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, तो ये आपका फोकस है। डन। अब बोल रहे हैं कि ये जो लेटरस रेक्टम है ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, सेंटर पर बना रही है एंगल 60, π/3 बोले तो 60। तो एंगल, कोई भी लाइन सेगमेंट एंगल कैसे बनाती है, ऐसे। सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, ऐसे, ऐसे एंगल बनाएगी। तो मतलब कि कौन सा एंगल की बात कर रहा है वो, ये वाले एंगल की। डन। ये एंगल बच्चों बोल रहा है कि 60 है, तो ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस, ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस मैं बोल सकता हूं ये एंगल क्या हो जाएगा, 30। डन है, क्लियर है, सिंपल है। π/3 बोले तो 60, हाफ एंगल हो गया 30,
ये कितना है 90। अब बच्चों आपको पता है ये लेटर सेक्टम दिया है, तो हाफ क्या होता है लेटर सेक्टम का? लेटर सेक्टम होती है 2b² बाय b² बाय ऊपर b² बाय नीचे, तो ये क्या है b² बाय ए है। इसको व्हाइट में लिख देते हैं। ये कितना है b² बाय ए, ये कितना है b² बाय, ये कितना होगा ए, ये कितना हो गया ए, और ये b² बाय, तो क्या लगा दोगे p/b tan थीटा, राइट। तो tan 30 डिग्री अगर मैं यूज करूंगा तो tan, ठीक है, डायग्राम से समझ में आ गया ना, डायग्राम से होना है ये क्वेश्चन, डन। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो p/b, ये ए ही है और हाफ हो गया b² बाय, तो कितना बन गया ये p/b इंटू ए, चेक कीजिएगा, राइट। tan 30 डिग्री हो गया आपका 1/√3 इज इक्वल टू b²/a² e, तो e की वैल्यू आ गई बच्चों √3 b² बाय a², चेक कीजिएगा। और यू कैन से, हाँ b² बाय a², ये ठीक है। e की वैल्यू क्या आ गई b² बाय a²। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है यहां पर b² चाहिए, चेक कीजिए। चलिए, तो ये आ गया अपना e। अब आगे क्या दिया बच्चों, आगे b² की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो b² की वैल्यू दी नहीं हुई है, ये कंपेयर करना है अपन एक्चुअल में, अपने को b² निकालकर इससे कंपेयर करना है, तब आपको l मिलेगा, m मिलेगा, n मिलेगा, फिर आपको ये चाहिए। तो b² की वैल्यू दी नहीं हुई, निकाल के इससे कंपेयर करना है। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन थी वो आपने यूज कर ली, इंफॉर्मेशन सिर्फ यही थी, वो आपने यूज कर ली। एक मिनट, एक और है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये a² कितना दिया हुआ है 9, तो बहुत बढ़िया यार, मैं भी कहूँ इंफॉर्मेशन कम लग रही है मुझे। a² कितना है 9 है, तो पुट कर दो यार, क्यों नहीं पुट कर रहे, क्यों नहीं पुट किया, क्यों नहीं किया, पुट करो। a² 9 पुट किया, कितना आ गया √3 b² बाय 9, राइट हो। तो 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा बच्चों b²/3√3, ये है फाइनल। अब आया मजा थोड़ा सा, मैं भी कहूँ 3 अननोन है, ई भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, ए भी नहीं पता, कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो गया था मैं, बट मैंने देखा a² 9 दिया हुआ है, पुट किया, ठीक है, ई बी की टर्म में आ गया। अब अपना ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे, ठीक है, क्या फेंको ब्रह्मास्त्र, सब कुछ यूज कर लिया, एवरीथिंग इज डन नाउ। अब e² का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो लाइन ज्यादा उधर चली गई क्योंकि अभी कंपेयर भी करना है। e² का क्या होगा 1 + b² बाय a², ठीक है। e कितना है अपना, वो पर यहाँ पे तो b² में क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, चलिए बना देते हैं, कोई बात नहीं। e² क्या हो जाएगा b⁴, b⁴, नीचे क्या आएगा 9 3 जा 27, नीचे क्या आ गया 27। ये तो क्लियर है ना, √3 कैंसिल किया, 9 हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो √3 को 3 से कैंसिल करेंगे, नीचे √3 बचता, ठीक है। तो b⁴ बाय 27, 1 + b² बाय a² तो हमें दिया हुआ है, a² कितना है 9 है। अब राइट हैंड साइड आप एलसीएम ले लो, या फिर आप 27 को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 को क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 27 + 3b², डन। फिर 3b² को इधर ले आओ, -3b² - 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 क्या होता है 9 इंटू 3, b² में क्या बन गई है क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, डन है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी b² में क्वाड्रेटिक बन गई। 27 क्या होता है 9 इंटू 3, तो इसको क्या लिख देंगे फिर, इट विल बिकम -3b² को लिख दो 9 इंटू 3 ना, तो 9b² + 3b² -27 इक्वल टू 0, डन है बच्चों। ओहो, इससे तो -6 आएगा, अपने पास तो -3 है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि अगेन ये जो क्वाड्रेटिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी। ये जो क्वाड्रेटिक है, अब ये क्वाड्रेटिक किसमें बन रही है बच्चों, अगेन b² में क्वाड्रेटिक बन रही है। किसमें क्वाड्रेटिक है b² में, b² को t लोगे तो ये t, ये t², समझ गए ना, क्वाड्रेटिक किसमें b² में। अगेन ये क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी। मैं 9 इंटू 3 समझ रहा था, 9 - 6 -3, बट उससे तो 6 आता है, यहाँ पे 3 है, 6 होता तो हो जाता क्या पता, ठीक है, बट यहाँ पे 3 है। तो अब क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, जिसमें क्वाड्रेटिक है,
क्वाड्रेटिक किस में है? ये बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो वैल्यू आपको बी स्क्वायर की मिलेगी। और आप देख भी सकते हो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इर्रेशनल है। इर्रेशनल है, उससे कंपेयर करेंगे। डन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर लगेगा माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 27। सीधे लिख देते हैं 4 इंटू 27, 108। चेक करना। डन। 108। नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे आ गया आपका 2a। क्लियर? तो क्या बन गया ये? 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 117/2। ये आई है बी स्क्वायर की वैल्यू। अब अगेन माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बी स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। अब चेक कर लो बच्चों 117 है, 100 का रूट क्या होता है? 10। तो 117 का रूट तो 10 से बड़ा हो गया ना। 10 से बड़ा हो गया, अगर आपने माइनस ले लिया तो 3 माइनस 10 तो वैसे ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला साइन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर है बच्चों। तो यहां से अपने पास बी स्क्वायर कितना आ गया? दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, माइनस लिखना मेरा फर्ज था, ड्यूटी थी, ठीक है, राइट था, वो लिखना जरूरी भी है समझने के लिए एक बार, बट माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि अगर आपने माइनस रखा बच्चों तो उससे बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। डन। चलिए, यहां से कुछ और कॉमन तो नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका बी स्क्वायर आ गया। अब इसको कंपेयर किससे करना है बच्चों? आपने कंपेयर करना है L प्लस रूट n बाई m से। ये L लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये क्या है? L है, और ये वाला 1 है, ये 1 है, ये L है। डन। तो अब कंपेयर कर लो, L आपका 3 आ गया, M आपका 2 आ गया, N आपका 117 आ गया। डन है बच्चों? तो अब यहां पे लिख कर देते हैं फाइनल कैलकुलेशन अपनी। क्या चाहिए आपको? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, N आपका 117 ही आएगा ना, चेक कीजिएगा। L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर चाहिए ना, चेक कीजिए एक बार। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। तो कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ऐसे कंपेयर किया बच्चों तो n अपना 117 आएगा, n स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा अब, ठीक है ना। दरवाजा तोड़ने का टाइम आ गया मेरे ख्याल से ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से। ये 1 होगा आपका और ये आपका L होगा। अगर इसको ऐसे लें तो देखते क्या बनेगा। तो मतलब यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब 3 कॉमन आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। डन। अब रूट 117 है, 117 3 के टेबल पे देखो जा भी रहा है, 117 जा रहा है ना 3 के टेबल पे। डन। तो अगर आप फैक्टर बनाओगे यहाँ पर, 3 से कैंसिल किया, 3 27 गया 9, 13 आ गया, देखो आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 13, 117 क्या होते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 13। तो रूट 117 क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 3 रूट 13। डन है। 3 आपने क्या ले लिया? कॉमन। 3 क्या ले लोगे? कॉमन। डन। चलिए, अब क्वेश्चन सॉल्व है बच्चों। वो वहीं पर गड़बड़ थी मेरे ख्याल से। 3 आपने कॉमन लिया तो ये बन गया 3/2 1 प्लस माइनस रूट 13। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां से बच्चों दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर कितना आ गया? माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेना, 3 कॉमन ले लिया, माइनस वाला रिजेक्ट हो गया, तो क्या बन गया? 3/2 1 प्लस रूट 13। अब इसको कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करोगे? L बाई एम इंटू 1 प्लस रूट n। अब बिल्कुल सही है बच्चों, वो 1 और L की गड़बड़ थी वहां पर, ठीक है, वो सही कर लेना। तो अब अपने को क्या चाहिए? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो कंपेयर किया, L आपका 3 हो गया तो ये 9 बन गया, M आपका 2 हो गया, ये 4 बन गया, और N आपका 13 होगा तो N स्क्वायर होगा 169। तो ये कितना हो गया? 13 13 182 आपका फाइनल आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा, 182 विल बी योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही थी और वो फैक्टराइज नहीं हो रही थी, ठीक है, तो इरेशनल रूट आ रहा था उसका। डन। चेक कर लीजिए।
देख सकते हो क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 और L को चेंज कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डायग्राम से बच्चों E इतना आ गया, ए अपन ने पुट कर दिया था, फिर E का फॉर्मूला यूज किया, E की वैल्यू यहां पुट कर दी, पी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट चेक। ये वाला देखेंगे, सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो उसी टाइप का ये अपन एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ये देखो पॉइंट दिया था, ट्रांसवर्स एक्सिस दी थी, वैसा ही क्वेश्चन है उसी टाइप का ही, ठीक है। तो यहां पे भी पॉइंट दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे x इक्वल टू ए बाई से। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, क्या दी है, 5x इज इक्वल टू 4√5, 5x इज इक्वल टू 4√5, तो x इज इक्वल टू 4/√5 हो जाएगा। डन, √5, 5 को √5 से डिवाइड किया, डन, तो √5 को 5 से कैंसिल करेंगे, √5 बचेगा। तो यहां से मतलब कि a बाई ई किसकी इक्वल आ गया, 4/√5 की इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज a बाई इज इक्वल टू 4/√5। डन, तो मतलब कि यहां से मैं e बोल सकता हूं, e क्या हो जाएगा, e इधर ले जाओ, e उधर ले जाओ, तो e आ गया आपका √5a/4। यहां से मेरा e आ गया a की टर्म में। डन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को कंपेयर कर लिया a बाई से, तो यहां से e आ गया √5a/4, 5 इधर जाके डिवाइड होएगा, ठीक है। पहला ये आ गया। अब दूसरी चीज क्या यूज करेंगे, हाइपरबोला की इक्वेशन यूज कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को हाइपरबोला में पुट कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हो गई अपनी, x², बट उससे पहले ना e² का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि उससे a² और b² का बीच का रिलेशन आ जाएगा, देख लेते हैं। तो 1 + b²/a², तो e² क्या हो गया, 5a²/16, 5a²/16 इज इक्वल टू 1 + b²/a²। नहीं, इसमें भी बहुत ज्यादा वो a² में क्वाड्रेटिक बन रही है मेरे ख्याल से, वैसे ही ठीक है अपना। पहले तो हाइपरबोला की इक्वेशन लिख लेते हैं, बाद में यूज कर लेंगे e का फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी, x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1। पॉइंट पुट कर देंगे अब उसमें, 4, -2√3 इसमें पुट कर दो। डन, लेट्स पुट इट। तो 4 पुट किया, ये बन गया 16/a², राइट। b पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 4 = 12। b पुट किया तो आ गया y²/12, सॉरी 12/b², सॉरी y पुट कर रहे हैं यार, क्या कर रहा हूं मैं, y पुट कर रहे हैं, 4 × 3 12, 12/b² इक्वल टू 1, ये आ गया। डन है, क्लियर। अपने को अब e² का फॉर्मूला यूज करना है, e² का फॉर्मूला यूज करेंगे, e² के फॉर्मूले से अपने पास आएगा 1 + b²/a²। तो अपन क्या करते हैं, यहां से b² को a² की टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, उससे हो जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों 12/b² किसकी इक्वल आ गया, 12/b² इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, 16/a² - 1। बेसिकली आपको ई में इक्वेशन जब बनानी है ना, तो सबको ई की टर्म्स में लिख लो, सब कुछ आप ई की टर्म्स में लिख लो। तो बेसिकली यहां से आप ई मत लिखो, यहां से आप ए लिखो। ए क्या होगा, 4e/√5, सबको ई की टर्म में लिख लो, ए भी ई की टर्म में ले आओ, बी भी ई की टर्म में ले आओ, क्योंकि आपको ई में इक्वेशन बनानी है। तो अब a² यहां पे पुट कर दो, a² कितना हो जाएगा, 16e²/5, a² कितना हो गया, a² हो जाएगा 16e²/5, 16e²/5। तो आप देख सकते हो ये 16 कैंसल, 5/e² आ जाएगा। तो 12/b² इक्वल टू 5/e² - 1, ये आ गया। डन है, क्लियर। अब इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अपन e² का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि देखो b भी e की टर्म में आ गया, a भी e की टर्म में आ गया, दोनों को e की टर्म में लिख लो।
फिर ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ई स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। डन, चलिए क्लियर है ना चीजें। चलो तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर इधर ले जाओ तो ये बन गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, ए स्क्वायर क्या होगा 16 ई स्क्वायर बाय 5, ए स्क्वायर हो गया 16 ई स्क्वायर बाय 5 इंटू ई स्क्वायर इक्वल टू 16 ई स्क्वायर बाय 5। और अब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यहां से आपके बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से 1 बाय बी स्क्वायर चाहिए ना अपने को, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 माइनस ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, तो यहां से बच्चों बी स्क्वायर हो जाएगा अपना, ई स्क्वायर इधर जाएगा 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, चेक कर लीजिए। अब ये बी स्क्वायर उठा के वहां पे पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर कितना है 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, चेक कीजिए, सिंप्लीफाई वगैरह कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है बच्चों। अपने पास क्या आया एक बार चेक करते हैं, ए अपना ये आ गया, अपन ने बेसिकली क्या किया, ए और बी दोनों को ई की टर्म में लिख लिया, ए और बी दोनों को ई की टर्म में लिख लिया क्योंकि फाइनल इक्वेशन आपको ई की टर्म में ही चाहिए। ठीक है, फिर एक बार यहां पे ना अपन ने एलसीएम मेरे ख्याल से गलत लिया, बिना एलसीएम के लेके देखते हैं, क्योंकि जब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करूंगा तो ई स्क्वायर मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, तो एलसीएम मत लो, आप ऐसे ही कर लो, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है 12 वी स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर तो इतना आ गया, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 16 ई स्क्वायर बाय 5, उसका उल्टा क्या हो गया 5 बाय 16 ई स्क्वायर। चेक कीजिएगा, उसका उल्टा क्या हो गया 5 बाय 16 ई स्क्वायर। तो देखो अब ई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्रॉपर वे में लिखता हूं इसको, 1 प्लस 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5 बाय 16 ई स्क्वायर, अपॉन में है ना ए स्क्वायर, उल्टा कर दो, तो ए स्क्वायर होगा 16 ई स्क्वायर बाय 5, उसको उल्टा करके लिख दिया, यहां पे भी ए स्क्वायर पुट किया था ना अपन ने। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो ई स्क्वायर यहां पर क्या हो गया कैंसिल, ई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बन गया अब ये 12 बाय 16 को भी कैंसिल कर सकते हो आप, 12 बाय 16 को भी कैंसिल किया, 4 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4 के टेबल पे कर दिए, ये बन गया 3, ये बन गया 4, और 3 इंटू 5 15, तो ऊपर आ गया 15, नीचे बचेगा बच्चों 4 इंटू 5 माइनस ई स्क्वायर। चेक कीजिएगा, अब तो सिंपल है बच्चों, अब हो जाएगा कैलकुलेट, एलसीएम लेके करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये बन गया 20 माइनस 4 ई स्क्वायर, एलसीएम ले लो और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इंटू 20 माइनस 4 ई स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 4 ई स्क्वायर प्लस 15। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो है बट इतना भी नहीं है, ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 4 ई की पावर 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 हो गया आपका 35 माइनस 4 ई स्क्वायर। ठीक है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 4 ई की पावर 4 उधर चला गया, 20 ई स्क्वायर भी उधर चला गया, माइनस 24 ई स्क्वायर प्लस 35 इक्वल टू 0, ये आया फाइनल। चेक कर लेते हैं, अब ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, चेक कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो यहां पर बेसिकली अपन ने किया क्या बच्चों, एक बार मैं फिर बता दूं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से आपको ए बाई मिल गया, तो अपन ने ए को ई की टर्म में लिख लिया क्योंकि फाइनल इक्वेशन आपको ई की टर्म में चाहिए। ठीक है, ए को किसकी टर्म में लिख लिया, ई की टर्म में। फिर अपने को पॉइंट दिया था तो हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी, उसमें पॉइंट पुट कर दिया, पॉइंट पुट करके फिर आपने ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, उससे बी स्क्वायर भी ई की टर्म में आ गया, उससे बी स्क्वायर भी किसकी टर्म में आ गया, ई की टर्म में। ठीक है, क्या आया यहां पे प्रॉपर्ली लिख देता हूं, क्या बना था यहां पर 12 बाई बी स्क्वायर, 12 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 16 कैंसल, 5 आपका ऊपर गया था, 5 बाई ए स्क्वायर माइनस 1, इधर जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बच्चों 5 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन ई स्क्वायर।
फिर बी स्क्वायर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर कितना आ गया अपना 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर। फिर अपन ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, उसमें ए स्क्वायर भी पुट कर दिया, बी स्क्वायर भी पुट कर दिया ई की टर्म में, तो फाइनल इक्वेशन आपकी आ गई सिंप्लीफाई करके। डन। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो डिफिकल्टी वाइज भी मैंने अरेंज किए हुए हैं, देख रहे हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड में आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन दिया, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। डन है, इतना तो मानते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एन आपको नेचुरल दिया है। बोल क्या रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एच इज ए रैशनल नंबर, एल इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच के एंड सच दैट सच दैट सच दैट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर इन 2-3 बातों पे गौर करो। पहली बात, इसेंट्रिसिटी क्या है, रैशनल है, इसेंट्रिसिटी क्या रैशनल है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है यहां पर, बी स्क्वायर कितना है 3 प्लस एन, ए स्क्वायर कितना है 1 प्लस एन। डन। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे बच्चा, यहां पर क्या आएगा 1 प्लस एन प्लस 3 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। तो ये कितना बन गया 4 प्लस 2n अपॉन 1 प्लस एन, यही बनेगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने पुट कर दिया। ये वैल्यू आई है बच्चों ई स्क्वायर की, किसकी वैल्यू आई है, ई स्क्वायर की। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा यहां से, ई क्या हो जाएगा, ई विल बी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2n, 4 प्लस 2n अपॉन 1 प्लस एन, राइट, अपॉन 1 प्लस एन। चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका ई आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ई क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो मतलब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है बच्चों रूट के अंदर, ये क्या होना चाहिए आपका, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मानते हो ये बात, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ताकि रूट लेने पर रैशनल बन जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपको जैसे √3, √5, √7, √13, कोई भी बिना परफेक्ट स्क्वायर वाला ले लो, 21 ले लो, चाहे जरूरी नहीं है प्राइम नंबर ही हो, √21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 21, तो ये सारे नंबर्स क्या इरेशनल है। क्या है ये सारे नंबर्स, इरेशनल। बट अपने को बोल रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी रैशनल है, तो इसेंट्रिसिटी को रैशनल होने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। पहली बात ये चीज क्लियर हो गई। रूट के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो रूट कैंसिल नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट कैंसिल नहीं होगा। रूट कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल आएगा। डन है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिया हुआ है यहां पर, क्या दिया हुआ है कि k is the smallest even value of n. k is the smallest even value of n. even वैल्यू पे फोकस कीजिए यहां पर, even वैल्यू ऑफ n, मतलब कि n की आपने क्या लेनी है, इवन वैल्यू लेनी है, ऑड वैल्यू नहीं लेनी है। दूसरी बात, डन है। पहली बात ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी बात n इवन होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। डन है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर n इवन है तो ऊपर भी आपको इवन ही मिलेगा, क्योंकि 4 भी इवन है 2 भी इवन है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे इवन, इवन में इवन ऐड करोगे इवन। डन, इवन मिलेगा। 4 प्लस 2n विल बी इवन, बट 1 प्लस n विल बी ओड। 1 प्लस n क्या होगा, ओड। डन है बच्चों, इस चीज को मैं ना अलग से लिखता हूं, ये जो लिखा हुआ है ना 4 प्लस 2n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, ये आपका इवन आएगा। अगर n इवन है तो ये आपका ओड आएगा, क्योंकि n इवन है तो इवन में 1 ऐड करोगे ओड ही मिलेगा। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है, इसका अपन ने रूट लेना है। रूट लेना है तो 1 प्लस एन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 1 प्लस एन भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है जो ओड है, बस वो देख लो। ऐसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है जो ओड है, क्योंकि रूट ले ले, रूट इसका भी लेंगे रूट इसका भी लेंगे, दोनों का रूट आएगा ना,
ऊपर इवन आ रहा है नीचे ओड आ रहा है, कैंसिल तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऊपर इवन आ रहा है नीचे ओड आ गया, कैंसिलिंग कर भी लोगे तब भी नीचे वाला भी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, राइट। तो ऐसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है जो ओड है वो देख लो। पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 तो ले नहीं सकते, 1 ले लिया तो n तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है इवन, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर जो ओड है 9, समझते चलना। 4 का स्क्वायर 16 इवन है, 5 का स्क्वायर 25 ले सकते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 नहीं ले सकते, 7 का स्क्वायर 49। यहां तक एक बार रुक जाते हैं, क्या पता यहीं से अपना आंसर आ जाए। यहां से n क्या आएगा, यहां से n क्या आएगा, यहां से n क्या आएगा, यहां से n क्या आया, यहां से n आपका 8 आया, यहां से n क्या आया, यहां से 24 आया, यहां से n क्या आया, यहां से n 48 आया। अब जो n आया है बच्चों, जो n आया है उस n से ऊपर वाला भी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ऊपर वाला भी क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। पुट करके देखो, 8 पुट किया, 16 + 4 20 आएगा। तो क्या 20 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो अपना 8 कैंसिल हो जाएगा। 24 पुट करो, 24 पुट किया तो 48 + 4 52 आएगा। 52 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, ये भी कैंसिल हो गया। 48 पुट करो, 48 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 48 पुट किया तो कितना आएगा, ये 96 + 4 100 आएगा, और 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए आपका 48 आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं जनरली, ठीक है, या फिर सीखते कैसे हैं बच्चे, n को क्या पुट करेंगे, पहले 2 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 6 पुट करेंगे, फिर 8 पुट करेंगे, फिर 10 पुट करेंगे, पुट करते करते मर जाते हैं, वो 48 तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि n क्या बोल रहा है, इवन है, तो वो इवन वैल्यूज पुट करने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि 1 + n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 1 + n क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, और 1 + n क्या है, ओड है। तो अब ऐसे नंबर्स लो जो ओड भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जो ओड भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो आपने वो ले लिए, मतलब कि n + 1 या तो 9 होगा, या 25 या 49, और आगे भी आ जाता, आगे भी लेते, बट उसने स्मॉलेस्ट बोला तो स्मॉलेस्ट वाला ही आएगा। क्या पता आगे भी और वैल्यूज आ सकती है। डन है, समझ में आ गई चीज, क्लियर है। चलिए, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ऊपर वाला आपका इवन था, नीचे वाला आपका ओड था, क्योंकि n इवन है, n इवन है, और साथ में ये रैशनल होना चाहिए। रैशनल है होना चाहिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने ऐसे नंबर्स ओड वाले देख लिए जो परफेक्ट स्क्वायर थे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद क्या लेते, 9 का स्क्वायर लेते। ठीक है ना, 81, बट उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से आपका आंसर आ गया। डन। तो मतलब n क्या आएगा यहां पे, 48 आएगा। n क्या आएगा यहां पर, 48। n आ गया बच्चों, n से आपका a स्क्वायर भी आ जाएगा और b स्क्वायर भी आ जाएगा। a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, आपकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे लिख देता हूं मैं a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर क्या है, 1 + n, b स्क्वायर आपका 3 + n। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर है 1 + n, तो n कितना है, 48, तो ये आ गया 49, a स्क्वायर आ गया 49, और ये 3 + n, मतलब 48 + 3 51। a स्क्वायर हो गया 49, b स्क्वायर हो गया 51। आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चाहिए, तो l की वैल्यू क्या होगी, 2b स्क्वायर बाय a। b बढ़ाओ चाहे a बढ़ाओ, सेम फॉर्मूला लगेगा हाइपरबोला के लिए। b स्क्वायर क्या हो जाएगा 51, a स्क्वायर यहाँ पर अपना 7 है, a स्क्वायर क्या है 7 है। आपको क्या चाहिए, 21 × l चाहिए, तो 21 × l क्या हो जाएगा, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 × l, so that will be 21 × 2 × 51 by 7। तो ये बन गया 3, 7 21 3, 3 2 जा 6, 6 × 51, तो 6 5 जा 30, तो 306 आपका फाइनल आंसर आ गया। डन है, चलिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैनिपुलेट 23 में आया हुआ है, देख लो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग का यूज करने वाला, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें हमने बस ये चीज देखी जो मैंने आपको यहां पर समझाई है। डन है,
क्लियर है? सबसे पहली चीज फिर से समझ लो ब्रीफ में एक बार, एसेंट्रिसिटी रैशनल होनी चाहिए। रैशनल है तो रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब रूट जो है वो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो पता ही है ना। रूट ऑफ a बाई बी क्या होता है? रूट a अपॉन रूट b, यही होता है। तो मतलब दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, क्योंकि रूट डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अगर नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ऊपर वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, क्योंकि रूट ऑफ a बाई बी को लिख सकते हैं रूट a बाई रूट बी। अगर दोनों में रूट कैंसिल नहीं हुआ तो वो रैशनल नहीं आएगा, इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में रूट कैंसिल होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, रैशनल है तो रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर दिया था कि n इवन है। n इवन है तो बच्चों n+1 ओड होगा और ये इवन होगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला आप ऊपर वाले से भी कर सकते थे। आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर इवन वाले लेके ऊपर वाले को उससे इक्वेट कर देते, बट मैंने नीचे वाला लिया क्योंकि नीचे वाला इजी लग रहा था, 1+n। तो नीचे वाला ओड है, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ओड प्लस परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने वो वाले सारे केसेस ले लिए जहां पर वो ओड भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, जहां पर वो ओड भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। डन, उससे मेरे पास फाइनल n की वैल्यू आ गई, सबसे छोटी वाली। ठीक है, वो पुट करके आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने टर्मिनोलॉजी करी, मतलब टर्म्स रिलेटेड टू द हाइपरबोला। कल के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, हाइपरबोला एंड एलिप्स। हाइपरबोला एंड एलिप्स 2024 में इससे रिलेटेड भरपूर क्वेश्चन आए हैं, भरपूर। ठीक है, आप देखोगे अगला सेशन तो काफी क्वेश्चंस 2024 के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हाइपरबोला एंड एलिप्स, इसमें क्या होता है, आपको हाइपरबोला भी दे देंगे, एलिप्स भी दे देंगे। दोनों की टर्मिनोलॉजी यूज होगी। टर्मिनोलॉजी मतलब फोकस, डायरेक्ट्रिस, लेटर सेक्टर वगैरह सब, यही सब यूज होगा बस। टेंजेंट नॉर्मल का कोई यूज नहीं है, ना एलिप्स में ना हाइपरबोला में। डन, तो नेक्स्ट सेशन इस पे कवर करेंगे। सो फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इस टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सी यू ऑल, टेक केयर।